यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4 विविध अभ्यास चल रही थी डिटर्मिनेंट्स की, और इसके मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हों और सारणिक डेल्टा इज इक्वल बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए बराबर 0 दे रखा है ये सारणिक का मान, तो करें ये 0 तभी हो पाएगा तो ये दिखाओ कि या तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 कर दिया जाए तो इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा, और या फिर ए बराबर बी बराबर सी हो तब इस सारणिक का मान 0 होगा। तो हमें ये चीज़ 0 के बराबर रखकर ये सिद्ध करना है या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 या ए बराबर बी बराबर सी है, तो इस चीज को सिद्ध करना है हमारे लिए। ध्यान दें, ये जो सारणिक है डेल्टा, डेल्टा बराबर ये जो सारणिक है, इस सारणिक में मैं प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूं। ये सारणिक 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर है। इस सारणिक में एक प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूं जो C1 है, C1 के स्थान पर रिप्लेस कर दे रहा हूं C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 के स्थान पर रिप्लेस कर दिया मैंने। जो C1 चेंज होगा, अब C1 चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? ये सब इसमें जुड़ जाएंगे आकर। जब ये दोनों इसमें जुड़ जाएंगे आकर, जब ये सब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? A और A 2A मिलेगा, B और B 2B मिलेगा, C और C 2C मिलेगा। तो ये सब जब जुड़ जाएंगे तो ये मिलेगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, यही तो मिलेगा। 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन, तो A प्लस B प्लस C की फॉर्म मिल जाएगी, ये मिलेगा फिर। सही। और ये भी कॉलम तो पूरा ये चेंज होगा, ये वाले भी, ये दोनों भी इसमें जुड़ेंगे तो A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C, तो ये भी मिलेगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा A प्लस B प्लस C। ये भी, ये दोनों भी इसमें जुड़ेंगे आकर। C1 पूरा बदल रहा है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3 सब जोड़ के तो C1 बन रहा है, तो ये सब जोड़ लो तो A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C, तो ये एलिमेंट भी 2A प्लस 2B प्लस 2C मिलेगा। 2 ले रहा हूँ कॉमन, 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से A प्लस B प्लस C मिलेगा। ठीक, अब आगे सुनो। आगे ये एलिमेंट तो ऐसे ही, एक एलिमेंट इसमें C प्लस A प्लस B, B प्लस C, यहाँ A प्लस B प्लस C और C प्लस A, तो ये मिलेगा। सही। यहाँ से इस C1 से मैं 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C सब में है तो कॉमन ले रहा हूँ बाहर, इधर ले रहा हूँ कॉमन। यहाँ ध्यान दें, बराबर 0, 0 तो है ही सारणिक, तो इसमें 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C ले लिया कॉमन, ये कॉमन ले लिया। 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया, तो ये जब बाहर निकल जाएंगे ये कॉमन में आ गया तो 1 1 1 मिलेगा, यहाँ 1 1 1। और वो ऐसे ही C प्लस A प्लस B और B प्लस C, और लास्ट वाले भी A प्लस B प्लस C और C प्लस A, ये तो कॉमन आ गए निकल के। तो ये 2 गुणा के ये तो 0 के नीचे पहुंच जाएंगे, ये तो खत्म हुए। यहाँ से A प्लस B प्लस C को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, अभी यहाँ ही रहने दे रहे हैं, यहाँ ही 2 को समाप्त कर दिया ले जाकर। सही। तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ मैं फिर से, एक 2 0 बना ले रहे हैं, यहाँ 2 0 बना ले रहे हैं, तो यहाँ से बराबर 0 ऐसे ही, ये यहाँ से R1 चेंज कर दे रहे हैं, R1 के लिए लिखे दे रहे हैं R1 माइनस R2। ये R1 बदल जाएगा, कैसे बदलेगा? R1 में से R2 घट जाएगा, 1 में से 1 घटेगा, 0 बच जाएगा। और R2 भी बदल दे रहा हूँ, R2 के स्थान पर लिखे दे रहे हैं R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। जब ये लिखा जाएगा R2 बदला जाएगा इसमें से, यहाँ 1 में से 1 घटेगा, 1 0 और बन जाएगा, तो 2 0 बन जाएंगे फिर हमारे, और 2 0 काफ़ी होते हैं किसी कॉलम में, बाकी प्रसार कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से R1 चेंज होगी, R3 तो चेंज होगी नहीं, R1 R2 चेंज होगी, R3 तो चेंज होगी नहीं, इसीलिए लिखे दे रहा हूँ 1 B प्लस C और C प्लस A,
ये तो ऐसी रही। अब ये बदला जाएगा, इसमें से घटे 1 में से 1 घटेगा 0, इसमें से ये घटेगा, जब ये घटेगा तो ए से ए तो कट जाएगा, सी माइनस बी बचेगा यहाँ, सी माइनस बी, इसमें से ये घटेगा तो बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी बचेगा यहाँ से। R2 भी चेंज हो रहा है, R2 में से R3 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ 0 बचेगा, इसमें से ये घटेगा, बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी बचेगा यहाँ से, इसमें से ये घटेगा, सी से सी कट जाएगा, बी माइनस ए बचेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए पीछे। आगे अब मैं इसे फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दे रहा हूं, एक्सपेंड अलोंग विद C1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहा हूं। तो ये बाहर a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही मिले तो ये इसके सापेक्ष 0 हो जाएगा, इसके सापेक्ष भी 0 हो जाएगा, ये 1 के सापेक्ष होगा। 1 कौन सी रो का है और कौन सी कॉलम का है? ये तीसरी रो का है, तीसरी तो रो का है और पहले कॉलम का है, पहले कॉलम का है। 3 और 1 4 सम संख्या है तो सम के लिए तो प्लस आता है, तो इसलिए प्लस का ही 1 रहेगा, ये 1 प्लस का ही रहेगा ना। और जब ये हटेगा फिर इसका माइनर मिलेगा, इसका माइनर क्या मिलेगा? इस रो को इस कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा। माइनर में ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे, कौन कौन से? एक सी माइनस बी, एक ए माइनस सी, और यहाँ से भी ए माइनस सी, और यहाँ से बी माइनस ए, ये रह जाएंगे बराबर 0, बराबर 0 तो चल ही रहा है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ऐसी रखा, और इसमें क्या मिलेगा? इसे हल करेंगे तो पहले ऐसी मल्टीप्लाई होगी, फिर ऐसी मल्टीप्लाई होगी, ऐसी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, पहले ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे तो सी माइनस बी की मल्टीप्लाई होगी बी माइनस ए से, ये होगी, और फिर माइनस, फिर ऐसी मल्टीप्लाई होगी ऐसी ए माइनस सी, ये मिलेगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। बस ये एक्सपेंड हो गया, पहले ऐसी 2/2 का था ना, तो 2/2 का पहले ऐसी फिर माइनस ऐसी मल्टीप्लाई होती है, इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप बहुत पढ़ चुके हो। तो इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, इसे तो मिटा दे रहा हूँ, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं है। इसे हल कर दे रहे हैं, देखो इसे हल करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही, इसकी गुणा हो जाएगी बी की सी की मल्टीप्लाई बी सी की बी की सी बी, और माइनस के ए सी, ये माइनस का एक सी की ए की सी ए होगा माइनस के, और माइनस प्लस माइनस के बी की बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर मिलेगा ये, और बी की और ए की ए बी, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का ए बी मिलेगा, ये मिलेगा, और माइनस ये इसे ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट हुआ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2ac। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से बी सी माइनस के ac माइनस बी स्क्वायर, और प्लस का ए बी, ये माइनस का ए स्क्वायर मिलेगा, माइनस का सी स्क्वायर मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस का ए सी मिलेगा, प्लस का 2ac बराबर 0। ये 0 तो चल ही रहा है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर, प्लस का ए बी, प्लस का बी सी, प्लस का ए सी। 2ac में से एक ac घटेगा तो एक ac तो मिलेगा ही, बराबर 0। सही, इसमें से माइनस सबसे कॉमन ले रहे हैं, इन सब पूरी ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट से, इससे माइनस कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा, सी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा, और ये मिलेंगे माइनस के ए बी, माइनस के बी सी, और माइनस के ए सी बराबर 0। ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये बात समझ में आ रही है ना?
हाँ, ये समझ में आना चाहिए। ये माइनस का है, माइनस का, ये तो जीरो गुणा का है ना माइनस में, तो ये तो माइनस तो जीरो के नीचे जाएगा, माइनस तो समाप्त हुआ, माइनस तो खत्म हो जाएगा यहाँ से। यहाँ a प्लस बी प्लस सी, और मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पूरी समीकरण में 2 से गुणा करा दे रहा हूँ, 2 से गुणा करा दे रहा हूँ पूरी समीकरण में। इस पूरी में 2 से, तो 2 से गुणा होगी तो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रखेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये मिलेंगे 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ac बराबर 0। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, सही। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ जाना चाहिए, क्यों कोई भी अगर समीकरण है, समीकरण वही होती है जो शून्य के बराबर है, तो ये शून्य के बराबर है तो ये समीकरण है, तो हम इसमें किसी भी संख्या से गुणा करा सकते हैं समीकरणों में। अगर ये बहुपद होता तो हम गुणा नहीं कराते, लेकिन समीकरण शून्य के बराबर है, 2 से इधर गुणा करा दी तो 2 शून्य का शून्य शून्य, 2 से इधर गुणा करा दी तो इसमें अंदर हो गई 2 से गुणा। तो ये समझ में आ गई ना। आगे ध्यान दें, वीडियो में बने रहें। ये a प्लस बी प्लस सी, और ये देखो क्या मिला, ये सुनो क्या मिला, ये मिला a² प्लस b² माइनस 2ab। देखो एक a² इसमें से ले लिया, एक b² इसमें से ले लिया, अभी एक a² b² और हैं, उन्हें अगले काम में ले लेंगे, और 2ab इनके साथ लिख लिए, प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc ले लिए, ये माइनस के 2bc प्लस c² प्लस a² माइनस 2ac ले लिए। देखो इन्हें लिख लिया, देखो a² ये, एक a² ये, तो प्लस के 2a² हो गए, b² ये, b² ये, 2b² हो गए, c² ये, c² ये, 2c² हो गए, और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये तो है ही बराबर 0। ये 0 चल रहा है ना, ठीक। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, इसे ऐसे ही रखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस वो बन जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, और बराबर टोटल 0 तो चल ही रहा है। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे ध्यान दें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हालांकि मैं शॉर्ट मार सकता था थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने इसमें शॉर्ट नहीं मारा है, मैंने आपको डिटेल से ही समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं शॉर्ट मार देता तो आपको बहुत कम समझ में आता। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, इसे तो ऐसे ही रखेंगे। अब सुनो, एक ब्रैकेट तो ये है, ये, और एक पूरी ब्रैकेट ये है, एक पूरी ब्रैकेट ये है, और एक ब्रैकेट ये है, और दोनों ब्रैकेटों की गुणा हो रही है, और गुणा होने के बाद दोनों का गुणनफल शून्य आ रहा है। तो दोनों का गुणनफल शून्य कब आएगा? 2 ब्रैकेटें हैं, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, इनकी गुणा शून्य कब आएगी? या तो इस ब्रैकेट का मान शून्य हो जाए, अगर इस ब्रैकेट का मान शून्य हो जाए तो जब शून्य की गुणा इस ब्रैकेट में हो जाएगी तो ये शून्य तो मिलने लगेगा। तो इनका शून्य होने का तरीका ये है, या तो a प्लस बी प्लस सी का मान शून्य हो जाए, तो यहाँ जब शून्य लिख जाएगा तो शून्य गुणा जब इसमें होगी तो 0 मिलने लगेगा। तो सबसे पहले तो या तो a प्लस बी प्लस सी का मान शून्य हो, या तो ये शून्य हो, तो इन दोनों का मान शून्य हो जाएगा। और अगर ये शून्य नहीं है तो फिर ये पूरी ब्रैकेट शून्य हो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये शून्य हो जाए। अगर ये पूरी ब्रैकेट शून्य के बराबर हो गई, ये पूरी ब्रैकेट शून्य के बराबर अगर हो गई तो समझ लेना कि जब ये पूरी शून्य हो जाएगी, इससे गुणा a प्लस बी प्लस सी से होगी तो भी तो शून्य मिलेगा, तो भी शून्य मिलने लगेगा। तो ये बात समझ में आई, ठीक। आगे ध्यान दें, अब अगर इसमें 3 पद हैं, एक ये, एक ये, एक ये, अब बताओ इन तीनों पदों का योगफल शून्य है, इसका क्या मतलब है? 3 पदों का योगफल शून्य कब होगा? शून्य कब होगा? अगर ये पद अलग अलग शून्य के बराबर हो जाएं, ये अलग शून्य हो जाए, ये अलग शून्य हो जाए, ये अलग शून्य हो जाए, जब इसका मान शून्य हो जाएगा, इसका मान शून्य हो जाएगा, इसका मान शून्य हो जाएगा,
तभी तो इनका योगफल तीनों का शून्य आएगा। तो इसका योगफल शून्य होने के लिए इन्हें अलग अलग शून्य के बराबर होना पड़ेंगे, ये अलग अलग शून्य के बराबर होना पड़ेंगे। जब ये अलग अलग शून्य के बराबर होंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो होगा। इसका मतलब a माइनस बी जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, जीरो का वर्गमूल जीरो, a बराबर b इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर माइनस बी हो। और इससे b माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी शून्य होना चाहिए, तो यहाँ से b माइनस सी का मान जीरो होगा, स्क्वायर हटेगा, जीरो का वर्गमूल जीरो, तो इसमें b बराबर c के होना चाहिए, सही। और इसमें भी c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो हो, तो c माइनस ए का मान शून्य आ जाएगा, तो c बराबर a आएगा। तो कहने का मतलब ये था इन दोनों का गुणनफल तभी शून्य होगा या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, या फिर a बराबर b हो, b बराबर c और c बराबर a हो। तो इससे क्या कंडीशन निकली, इन तीनों से क्या कंडीशन निकली, इन तीनों से कंडीशन ये निकली कि a b के बराबर, a b का भाई है और b c का भाई है, b c का भाई है, तो a भी तो c का भाई होगा, तो a c का भाई है, a बराबर c है कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है या फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, या a बराबर b बराबर c हो। मैं कुछ गलत तो नहीं कह गया, पीछे भी हो सकता है गलत कह गया हूँ, मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कह दिया। लेकिन उन ब्रैकेटों का गुणनफल तभी शून्य होता या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, या a बराबर b बराबर c हो जाए। ये कंडीशन देख रहे हो। अतः यहाँ लिख देंगे अतः a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, या a बराबर b बराबर c होना चाहिए। यही सिद्ध करा रहे थे, ये क्वेश्चन में सिद्ध करा रहे थे। करे इसका मान शून्य तब होगा या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, या a बराबर b बराबर c हो। तो क्वेश्चन प्रूफ हुआ। क्वेश्चन मैंने डिटेल से कराया है, पूरा समझ के समझाया है, समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो लाइक बहुत कम कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, और वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कम कर रहे हो, तो वीडियो को यार दोस्तों में शेयर कर दिया करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे जब भी कोई वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।